Do not eat these foods after eating better ground. Do not मतलब नहीं, eat मतलब खाएं, these मतलब ये, food मतलब खाना, after मतलब बाद, better ground मतलब करेला, करेले के बाद ये 5 चीज़ें ना खाएं. फर्स्ट मिल्क. इफ़ better ground and milk are mixed together, अगर बोला कि better करेला और दूध एक दूसरे से मिल जाए, they act like a enemy from health. वो हमारी हेल्थ के लिए एक दुश्मन की तरह काम करेंगे. अगर वो एक दूसरे से मिल जाए, मिल्क जो है और करेले हम एक साथ खाएंगे ना, तो वो हमारे शरीर के लिए एक दुश्मन की तरह काम करेगा. देयरफॉर इसलिए बोथ दोनों शुड चाहिए. नेवर मतलब नहीं, भी कंज्यूम खाने टुगेदर एक साथ, इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए. ड्यू टू दिस, इससे स्टोमक मतलब पेट, हेल्थ मतलब सेहत, कैन डिटरिएट, इससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है. अगर करेला और दूध एक साथ मिला दिया जाए तो यह सेहत के लिए दुश्मन की तरह काम करता है, इसलिए दोनों का सेवन कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए. इससे पेट की सेहत बिगड़ सकती है, पेट खराब हो सकता है. देयर मे बी मतलब हो सकता है. प्रॉब्लम्स मतलब समस्या. ऑफ कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज. पेन मतलब दर्द. एंड बर्निंग मतलब जलन. इन मतलब अंदर. द स्टोमच मतलब पेट के अंदर हमें कब्ज, दर्द और जलन की समस्या हो सकती है. अगर हम मिल्क और करेला को एक साथ खाएंगे तो इससे हमें कब्ज हो सकती है, दर्द हो सकती है, जलन हो सकती है पेट के अंदर. ठीक है. इफ़ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम स्टोमक प्रॉब्लम, बोले अगर आप पहले से ही पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है, देन दिस कैन बी एवर मोर डेंजरस, तो यह और भी खतरनाक हो सकता है आपके लिए. ठीक है. इसको मिल्क और करेला को एक साथ ना खाएं. ठीक है. पेट में कब्ज और जलन और दर्द की समस्या हो सकती है. अगर आप पहले से ही पेट की समस्या से जूझ रहे हैं तो यह और भी खतरनाक हो सकता है. कटर होता है दही. कटर एंड बटर मिल्क आर लाइक बाय मैनी पीपल. बोला दही और बटर मिल्क क्या होता है, छाछ. दही और छाछ जो है वो बहुत से लोगों को पसंद होती है. आर लाइक मतलब बहुत, मैंने मतलब बहुत, लाइक मतलब पसंद, पीपल मतलब लोग, बहुत से लोगों को पसंद होती है. बटर मिल्क मतलब छाछ. दही और छाछ जो है वो बहुत से लोगों को पसंद होती है. इफ़ यू आर ईटिंग बेटर वेजिटेबल, अगर आप खाने में करेले की सब्ज़ी खाते हो और एनी अदर थिंग्स मेड बाय इट, और कोई भी चीज़ जो कि करेले मतलब इससे बनी हो, जिसमें करेला डाला हो, देन डू नॉट मेक अ मिस्टेक, तो ये गलती कभी मत करना. करेला ड्रिंक बटर एंड बटर मिल्क आफ्टर दैट, मतलब करेला खाने के बाद दही और छाछ कभी मत लें. ठीक है. लेने की गलती मत करना. दही और छाछ बहुत से लोगों को पसंद होती है. अगर आप भी
because lactic acid is found in curd and buttermilk because क्योंकि लैक्टिक एसिड फार्म मतलब पाना इन इन मतलब अंदर कर्डर मतलब दही बटर मिल्क मतलब छाछ या दही क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है पाया जाता है दही और छाछ में विच कैन रिएक्ट विद न्यूट्रिस और विद तो ठीक है कि न्यूट्रिस होते हैं वो अच्छी जो शक्ति होती है तो उसके साथ जो है वो लड़ पड़ते हैं दोनों वो ठीक है एंड कॉज स्किन रेड जिसके कारण ना स्किन में रैश मतलब लाल रैश मतलब लाल हो जाना एंड ईचिंग मतलब खारिश होने लगती है जिसके कारण है ठीक है देयरफॉर इसलिए बेटर ब्राउन एंड कर्ड बटर मिल्क शुड नेवर बी कंज्यूम टुगेदर इसलिए बटर ब्राउन मतलब करेला एंड कर्ड मतलब दही बटर मिल्क मतलब छाछ शुड मतलब चाहिए नेवर मतलब कभी भी नहीं कंज्यूम मतलब खाना टुगेदर मतलब एक साथ बोले करेला जो है वो दही और बटर मिल्क दही और छाछ के साथ कभी भी नहीं एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही और छाछ में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो करेले के पोषक तत्वों के साथ प्रक्रिया के त्वचा में रैशेज और खुजली पैदा करता है इसलिए करेला और दही का सेवन कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए थर्ड है मैंगो आम द स्वीट मतलब मीठा एंड टेस्टी मतलब स्वाद द मैंगो मतलब आम पहले आम जितना ही मीठा और स्वाद होता है द बेटर मतलब कड़वा द ग्राउंड मतलब लौकी उतना ही कड़वा होता है बट दीज टू थिंग्स पहले परंतु ये दो चीज़ें थिंग्स मतलब चीज़ें शुड मतलब नहीं नोट शुड मतलब चाहिए नोट मतलब नहीं इट मतलब खाना टुगेदर मतलब एक साथ मतलब इसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए कौन सी दो चीज़ें मैंगो और करेला एक साथ नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट स्पॉइल आवर हेल्थ ये हमारी सेहत को ख़राब कर सकता है स्पॉइल मतलब ख़राब करना बीमार कर देना इट कैन कॉज वॉमिटिंग और इसके कारण वॉमिटिंग होती है उल्टी आना ठीक है हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन होना नोसिया मतलब जी मचलाना एंड एसिडिटी मतलब गैस बोले इसके कारण हमें उल्टी आना हार्ट में जलन जी मचलाना और गैस की समस्या हो सकती है दिस इज़ बिकॉज बोथ थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट इसलिए ये दोनों चीज़ें जो पचने में बहुत टाइम लेती हैं एक साथ पचने में बहुत टाइम लेती हैं इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए आम जितना मीठा और स्वाद होता है लौकी उतना ही कड़वी लेकिन इन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं इससे उल्टी सीने में जलन जी मचलाना एसिडिटी हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही चीज़ें पचाने में काफ़ी समय लेते हैं रेडिश होती है मूली ईटिंग मतलब खाना रेडिश खाने से मतलब साथ में बटरगाम मतलब करेला इज़ आल्सो हार्मफुल बोले रेडिश और करेला एक साथ खाने से हार्मफुल मतलब खतरा हो सकता है हानिकारक हो सकती है ठीक है मूली और करेला एक साथ खाना हानिकारक हो सकता है हार्मफुल मतलब हानिकारक ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ कि दोनों का ही एक अलग सा नेचर होता है मतलब दोनों की कोई गर्म होता है करेला जो है गर्म होता है रेडिश जो है वो ठंडी होती है दोनों का अलग सा नेचर होता है देयर कैन बी रिएक्ट इन द स्टोमच पेट के अंदर दोनों जो है वो रिएक्ट करती हैं ड्यू टू दिस इसके कारण देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी एंड फिलिंग इन द थ्रोट बोलिए इसके कारण आपको गैस की समस्या हो सकती है एंड फिलिंग बलगम इन थ्रोट मतलब गले में फिलिंग मतलब बलगम
गले में बलगम की समस्या भी हो सकती है, गैस और बलगम की समस्या हो सकती है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ कोल्ड एंड कफ, मतलब अगर आपको ऑलरेडी मतलब पहले से ही कोल्ड मतलब जुकाम, कफ मतलब खांसी, आपको अगर पहले से ही खांसी और जुकाम है तो देन यू शुड नॉट ईटन रेडिश आफ्टर बेटर, देन आपको नहीं खानी चाहिए रेडिश, मूली। करेले के बाद आपको मूली नहीं खानी चाहिए अगर आपको कोल्ड एंड कफ है तो, ठीक है। करेले के साथ मूली खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। फिफ्थ है लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर होती है भिंडी। फिफ्थ है लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर मतलब भिंडी। नेवर मतलब कभी नहीं, ये मतलब खाना। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर मतलब भिंडी। आफ्टर मतलब बाद में। ईटिंग खाना। बेटर मतलब करेला। करेले खाने के बाद हमें कभी भी भिंडी नहीं खानी चाहिए। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, बोले ये हमारी हेल्थ के खराब कर सकते हैं बाय ईटिंग लेडी फिंगर। पहले लेडी फिंगर खाने से द बॉडी हैज़ टू डाइजेस्ट लेडी फिंगर लॉन्ग विद बेटर, द बॉडी हैज़ डाइजेस्ट लेडी फिंगर अलॉन्ग विद बेटर, बोले बॉडी को जो बोले भिंडी खाने से बोले बॉडी को डाइजेस्ट करनी पड़ती है लेडी फिंगर विद बेटर वन के साथ। करेले के साथ भिंडी भी डाइजेस्ट करनी पड़ती है, विच कैन कॉज प्रॉब्लम एंड यू मे गेट इनटू ट्रैप, ये आपको मुसीबत में डाल सकती है और जिससे आपको समस्या हो सकती है, मुसीबत पड़ सकती है, ठीक है। करेला खाने के बाद कभी भी भिंडी ना खाएं या सेहत के लिए हानिकारक। भिंडी खाने शरीर को करेले के साथ भिंडी भी बचानी पड़ती है, जिससे समस्या हो सकती है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।